नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं। पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं महाबलो शंकर भगवान की जय। मामपति महादेव की जय। माघ माथम द्वितीयाध्याय। बोलो शंकर भगवान की जय। स्नान ध्यान व दान महत्म्य। सूत जी बोले, तपस्वी के मधुर वचनों को सुनकर राजा ने विनम्र भाव से कहा कि हे ऋषि, मैं माघ मास के विषय में नहीं जानता हूं, कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें। तो ऋषि बोले, हे राजन, हिंदू धर्मावलियों के लिए कार्तिक स्नान के समान माघ स्नान भी है। माघ स्नान तथा उसका व्रत अत्यंत शुभ व कष्ट को हरने वाला है। इस समय शुभ ब्रह्म बेला है और निकट ही कात्यायनी नदी है, जिसका उद्गम सरोवर है। अतः समय बिना गंवाए ही नदी में स्नान करो तथा माघ मास का महात्म्य, उसकी विधि तथा फल अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से पूछने लगे। राजा ने तो पवित्र सरोवर में स्नान किया तथा अपने नगर की ओर चल पड़ा और राजधानी लौटने के पश्चात राजा दिलीप ने अपने सुयोग्य मंत्रियों सहित गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचने के पश्चात राजा ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया तथा अपने आने का प्रयोजन बताया और माघ मास का वृत्तांत तथा उसका महात्म्य व्याख्या तथा विधि सहित सविस्तार जानने की इच्छा बताई। महाराजा दिलीप की बात सुनकर वशिष्ठ जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारी भावना के प्रति श्रद्धा और भगवान के प्रति श्रद्धा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं तथा मैं तुम्हें
पवित्र माघ मास के विषय में विस्तार पूर्वक बताता हूं। हे राजन, माघ मास अत्यंत पवित्र मास है और इस मास में पवित्र हृदय से व्रत तथा स्नान करने से भागवत भक्ति तथा यथाशक्ति दान देने का विधान बताया गया है। माघ मास में सूर्य उदय से पूर्व जो अपने निकट नदी अथवा सरोवर में स्नान करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। यदि निकट में गंगा यमुना अथवा प्रयागराज तीर्थ स्थान हो तो वो बहुत ही पुण्य की बात है। जैसे सोने पे सुहागा के समान वह होता है। प्रभु के नाम के उच्चारण के साथ स्नान करने वाला प्राणी सीधा बैकुंठ लोक को जाता है। अतः स्वर्ग जाने के इच्छुक व्यक्ति को प्रभु का नाम का स्मरण करते हुए गंगा यमुना तीर्थ स्थल पर स्नान करना चाहिए। और माघ मास का फल कामधेनु के समान है। इसके स्नान के फल स्वरूप परिवार सहित सुखी संपन्न व धन धान्य पूर्ण रहता है। माघ व्रत के में जो है अन्न त्याग का विधान बताया गया है। यदि अन्न त्याग करने में असमर्थ हो तो अन्न जो है एक बार सायंकाल के समय व्रत की समाप्ति के पश्चात और तारागण की छवि में यानी उसकी छाव में करना चाहिए। और व्रत के समय प्रभु का स्मरण भजन कीर्तन करना चाहिए। मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर अदिति राजा ने 12 वर्ष तक नियम पूर्वक स्नान ध्यान व्रत व दान किया था। उनको 12 पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे। और असदंती सुमित्रा ने माघ स्नान व व्रत किए तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सची ने परम रूपवती तथा सौंदर्य प्राप्त किया तथा स्वर्ग में राज्य प्राप्त किया। माघ स्नान से सुबुद्धि प्राप्त होती है और पापों का नाश होता है। ये सब पुराणों में बताया गया है। तथा प्राणी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। माघ स्नान करने वाले प्राणी को स्नान के पश्चात जल तप भागवत भक्ति तथा भजन में थोड़ी देर के लिए वहां पर लीन होना चाहिए और यथाशक्ति ने सामर्थ्य के अनुसार
वहाँ पर दान देना चाहिए। माघ मास में दान पुण्य का विशेष महात्म्य बताया गया है। माघ मास में गौ को दान करने वाला उतने समय तक स्वर्गलोक में निवास करता है जितने जो है गौ शरीर में रोम रहते हैं। माघ मास में गुड़ तिल के दान का विशेष महात्म्य है। इसके दान से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल के दान से पापों का नाश होता है और हृदय निर्मल हो जाता है। और पितरों के तर्पण से प्राणी वैकुंठ धाम को जाता है। भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कहा है कि आकाश की शोभा सूर्य से, कुल की शोभा संतान से तथा उसी प्रकार तप की शोभा दान से बताई गई है। अतः माघ मास में दान का अति महत्व ये बताया गया है। माघ मास द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर आधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्रीकूल यमुना धेनु आगे गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निष्ठिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वासुदेव चार वाल चलो हरि वामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नव कंड 14 पवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहा लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरन करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन्नाम जपनित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव। श्री वामनम मत्स्यकच्वाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर शिव मन मोहितम। आलादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी। वंशी बट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे वश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं।
सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय। नगर में आया है हरि ओम।